कहते हैं कि बुराई की जो रफ्तार होती है वो बहुत तेज होती है। वो जितनी तेजी से के साथ फैलती है उतनी ही तेजी के साथ वो शांत भी हो जाती है। लेकिन अच्छाई की जो रफ्तार होती है भले ही धीमी हो, लेकिन उसकी जो गूंज होती है वो दूर दूर तक फैलती है, जिसका असर भी बहुत देर तक रहता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की ने अपनी पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक पत्रकार बनना चाहती थी, वो भी देश की जानी मानी पत्रकार। एक न्यूज चैनल के सीनियर रिपोर्टर के पास जाती है और जाकर कहती है कि सर मुझे पत्रकार बनना है। सीनियर रिपोर्टर कहता है ठीक है, आप पत्रकार बन सकती हैं, लेकिन आपको एक एक्टिंग करनी पड़ेगी, आपको एक डेमो देना पड़ेगा। यदि आपकी एक्टिंग वो डेमो अच्छा रहा तो फिर हम आगे के लिए सोचेंगे। यहां पर एक व्यक्ति की जिंदगी को बर्बाद करके वो अपने सुनहरे भविष्य की कामना कर रही थी। जैसा उसने चाहा, पत्रकार ने जैसा उस लड़की ने चाहा, हो तो बिल्कुल वैसे ही रहा था। लेकिन जो होता है जब इसकी सच्चाई लोगों के सामने आती है, थोड़ी देर से ही सही, वो सच्चाई वाकई बहुत भयानक थी। सुनने के बाद लोग हैरान थे, परेशान थे कि कोई अपना भविष्य बनाने के लिए आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। इस घटना को देश की सबसे शर्मनाक घटनाओं में अगर गिना जाए तो बुराई नहीं होगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक इलाका है दरियागंज। बात कर रहा हूं 30 अगस्त 2007 की। लगभग दोपहर के 2 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। इसी इलाके में एक विद्यालय है जिसका नाम है सर्वोदय कन्या विद्यालय। लड़कियां इसमें पढ़ती हैं, छोटी बच्चियां हैं, बड़ी बच्चियां हैं, बड़ी संख्या में लड़कियां इसमें पढ़ रही थीं। रोजमर्रा की तरह जब स्कूल की छुट्टी होने वाली होती है तभी अभिभावकों का, माँ पापा, बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ भीड़ लग जाती है अपने अपने बच्चों को लाने के लिए, ले जाने के लिए। गेट पर जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही थी, ये भीड़ रोजमर्रा की तरह नहीं थी, बल्कि आज कुछ सामान्य नहीं, असामान्य थी। इतनी भीड़ कि यहाँ पर माँ बाप के साथ साथ परिवार के बहुत सारे लोग, आसपास के इलाके के लोग, और जैसे ही वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं वैसे वैसे शोर शराबा बढ़ रहा है। मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। देखते ही देखते कुछ ही दूरी पर पुलिस स्टेशन भी था। बात वहां तक पहुंचती है, पुलिस मौके पर आती है और वो भीड़ इस गेट को खोलकर स्कूल के को अंदर घुस जाती है। इस विद्यालय में एक शिक्षिका है, शिक्षिका तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक शिक्षिका के लिए ही भीड़ जुटी, जिनका नाम है उमा खुराना। उमा खुराना मैथ की शिक्षिका, यानी कि गणित पढ़ा रही थी। गणित पढ़ाते पढ़ाते वो बच्चियों से कहती हैं कि बेटा मैं अभी आती हूँ, बाहर कुछ शोर हो रहा है, मैं जाकर देखती हूँ आखिरकार क्या माजरा है। जैसे ही वो भीड़ की तरफ पहुंचती हैं, वहां जाने के बाद एक दो व्यक्तियों से पूछा कि भैया इतना शोर क्यों मचा रहे हो, आखिरकार क्या बात है, क्या गलती हुई है। कुछ पूछ पाती, उधर प्रिंसिपल बाकी टीचर भी पूछ रही थी, लेकिन भीड़ में से आवाज आती है कि उमा खुराना यही है, हमें इन्हीं की तलाश थी। बस इतना कहना था कि सैकड़ों हजारों की संख्या में जो भीड़ यहाँ पर जुटी थी, उस भीड़ में से लोग बुरी तरह से इन मैडम पे टूट जाते हैं। मैडम को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। कोई बाल खींच रहा है तो कोई कपड़े खींच रहा है, कोई इनके नीचे के सलवार खींच रहा है। इस तरह से उनकी एक एक कपड़ों को, एक एक तन पे जो उनके कपड़े थे उनको नोचना शुरू कर देते हैं, बालों को नोचना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। शरीर के अलग अलग हिस्सों से ब्लड भी बहने लगता है। लोगों को लग रहा था कि आज इनकी जान लेके ही रहेंगे। पुलिस भी मौके पर थी, पुलिस मौके पर थी, उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, तो भीड़ ने पुलिस को भी पीटना शुरू कर दिया। अब भीड़ में से कुछ ऐसे लोग थे, उन्हें लगता था कि जो मौके पर हो रहा है ये वाकई गलत है। उन लोगों ने जब इस शिक्षिका को बचाने की कोशिश की तो उन लोगों ने, उन भीड़ ने उन लोगों को भी पीटना शुरू कर दिया जो शिक्षिका को बचाना चाहते थे। हालात बेकाबू हो रहे थे, बात लगातार बढ़ रही थी। पुलिस ने आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद, कुछ समझदार लोगों की सहमति के बाद, कुछ लोगों की मदद के बाद उस शिक्षिका को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन वो जब जमीन पर पड़ी हुई थी तो उसे देख कर लग रहा था कि शायद वो मर चुकी है। आनन फानन ही उस शिक्षिका को यहाँ से उठाते हैं और यहाँ से सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं। कई घंटे बीतने के बाद तब उस शिक्षिका को होश आता है। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था कि आखिरकार ये भीड़ इस शिक्षिका को मारना क्यों चाहती है, क्या बात है। तभी कुछ लोगों ने जो बोलना शुरू किया वो वाकई अपना आप में सन्न करने वाला था, परेशान करने वाला था। दरअसल जिस विद्यालय में ये शिक्षिका पढ़ाती है, उस विद्यालय की एक लड़की का स्टिंग ऑपरेशन किया गया था और उस स्टिंग ऑपरेशन से ये पता चला था कि ये शिक्षिका लड़कियों को वेश्यावृत्ति के धंधे में डालना चाहती है, पैसे कमाना चाहती है। इस महिला की, इस शिक्षिका के अंदर इतनी पैसे की भूख है कि इसने छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शा है। यही उन दोनों एक नया न्यूज चैनल आया था, लाइव इंडिया, और लाइव इंडिया के सीईओ या एडिटर सुधीर चौधरी हुआ करते थे। उन्होंने अपने इस चैनल पर दोपहर के समय, यानी कि 30 अगस्त 2007 की दोपहर के समय इस खबर को प्रसारित किया था। और जैसे ही ये खबर इस विद्यालय के नाम के साथ प्रचारित होती है तो लोगों को, उन दोनों, हर घर में टेलीविजन नहीं होता था,
लेकिन बात कहते हैं कि जो बुराई होती है बहुत तेजी के साथ फैलती है। अब ये खबर थी, खबर बहुत तेजी के साथ फैली। इस विद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों के माँ बाप, परिवार के जो अलग अलग सदस्य थे, उनके पास तक जब ये खबर पहुंचती है तो उनका खून खुल जाता है और वो परेशान हो जाते हैं कि हम अपनी बेटियों को यहाँ भेजते हैं उनका सुनहरा भविष्य बनाने के लिए, और हमारी बेटियों को धकेला जा रहा है वेश्यावृत्ति के धंधे में। तभी उन माँ बाप का गुस्सा बढ़ जाता है और उनकी तलाश थी उमा खुराना की, जो मैथ की शिक्षिका थी, जिसने एक लड़की को, जिसका स्टिंग ऑपरेशन किया गया था एक पत्रकार के द्वारा। वो जब खबर चलती है तो वाकई उस शिक्षिका के लिए परेशान करने वाली बात हो जाती है। पुलिस वालों ने उस महिला शिक्षिका को अपने कब्जे में ले लिया था, उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा था। जब होश आता है उसके बाद इस महिला शिक्षिका को सीधा जेल भेज दिया जाता है। लेकिन भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। अभी तक तो सिर्फ बात माँ बाप तक थी, लेकिन अब बात पहुंच जाती है आसपास की कॉलोनियों तक, आसपास के मोहल्लों तक, पूरे प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंच जाती है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं, लोग इतना विरोध प्रदर्शन करते हैं, हंगामा धरना प्रदर्शन करते हैं कि वो वाहनों में भी आग लगाने लगते हैं, रास्ते रोक देते हैं। उनकी एक ही मांग थी कि जितनी जल्दी हो सके इस शिक्षिका पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोगों ने तो यहां तक मांग कर डाली कि फांसी की सजा होनी चाहिए। हालांकि वो शिक्षिका कुछ पुलिस वालों की वजह से, कुछ समझदार लोगों की वजह से बच जाती है। अब यहां से उस शिक्षिका को भेजा जाता है सीधा दिल्ली की तिहाड़ जेल में। पहले दिन जब वो जेल में पहुंचती है तो वहां वो रोती रहती है, जब देखो तब वो रो रही है। बस रोती नहीं थी तो तब जब वो सोती थी। अब ऐसे में नींद किसको आएगी? जब एक जेल अधीक्षक ने उस शिक्षिका के बारे में खबर मिलती है तो जेल अधीक्षक परेशान हो जाते हैं सोचकर कि आखिरकार ये महिला शिक्षिका इतनी रो क्यों रही है। तभी वो जेल की ही दो समझदार बंदियों से कहती हैं कि ये जिस तरह से रो रही हैं, जिस तरह से परेशान हो रही हैं, ऐसा ना हो कि ये कहीं गलत कदम ना उठा लें। वो जेल अधीक्षक उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार क्या बात है, तुम इतना क्यों रो रही हो? तो वो हाथ जोड़ते कहती हैं कि सर, मैं बेगुनाह हूं, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन उसके रोने की, उसके सिसकने की, उसके परेशान होने की जो दिक्कतें थी वो कम नहीं हो रही थी। और ये बात जेल से निकल के बाहर ही पहुंच जाती है। लेकिन बाहर के लोग शांत नहीं थे। दिल्ली में उन दिनों मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, और शीला दीक्षित को भी मीडिया के सामने ये बात कहनी पड़ती है कि मैडम को जेल भेज दिया गया है और साथ ही उनकी सेवा को समाप्त करने की तैयारी चल रही है। फिलहाल हमने उनको निलंबित कर दिया है, अब वो विद्यालय नहीं आएंगी, आपकी सभी बच्चियां सेफ हैं। 2 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन 2 दिन का समय बीत जाने के बाद भी कोई भी माँ बाप, कोई भी ऐसी लड़की सीधा पुलिस स्टेशन नहीं जाती है जो जाकर ये मुकदमा दर्ज करा सके कि उमा खुराना ने मुझसे ये गंदा काम कराया था, मुझसे ये गंदे धंधे में डालने की, प्रोस्टिट्यूशन में डालने की कोशिश की जा रही थी, वेश्यावृत्ति कराने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार हुआ तो क्या हुआ, करें तो क्या करें, क्योंकि कोई शिकायत नहीं आ रही थी, कोई माँ बाप सामने नहीं आ रहा था। तभी मीडिया चैनल की इस खबर को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने जब मामला संज्ञान लिया सुते ही, तब जाकर पुलिस भी हरकत में आती है, मुकदमा दर्ज कर ही लिया जाता है। उधर मैडम जेल में चली जाती हैं। अब एक तरफ तो ये चल रहा है कि लोग हंगामा कर रहे हैं, हंगामा शांत करने के लिए मैडम के खिलाफ मुकदमा वगैरह सब कुछ हो जाता है, लेकिन आखिरकार किसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, ये सवाल था जिसे हर कोई जानना चाहता था। हर व्यक्ति, हर कोई अपने अपने हिसाब से, जो रिपोर्टर होते हैं वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, और जो CEO होते हैं, एडिटर इसके लाइव इंडिया के सुधीर चौधरी, वो बार बार अपनी खबर की वाहवाही कर रहे थे, खबर का असर दिखा रहे थे कि हमारी खबर के असर के बाद मुकदमा भी दर्ज होता है, मैडम को जेल भी भेज दिया गया है, अब देखो कड़ी से कड़ी सजा मिलने वाली है। लाइव इंडिया नया नया आया था और वो अपने चैनल को चमकाने की कोशिश में लगे हुए थे। तभी पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। एक तरफ पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी, लेकिन एक ऐसा भी रिपोर्टर था जिसका नाम अभिषेक भल्ला होता है, हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्टर। आखिरकार वो रिपोर्टर पहुंच जाता है सीधा उसी विद्यालय में, उन सैकड़ों, उन 1000 लड़कियों में, जो 1000 से ज्यादा की संख्या थी, ये देखने के लिए, जानने के लिए कि आखिरकार वो लड़की कौन थी जिसने टीवी पर जाकर बयान दिया था, जिसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। पूरे विद्यालय के अंदर वो लड़की मिलती ही नहीं है जिस लड़की का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जिसने क्या ऐसा बोला था कि मुझे उमा खुराना ने इस वेश्यावृत्ति के धंधे में डालने की कोशिश की जा रही थी। अब सीधे सीधे परेशानी वाली बात थी कि आखिरकार वो लड़की है कौन। तब अभिषेक भल्ला ने उस लड़की को तलाश किया और उसके बारे में खबर जब छापी है, तब एक बार फिर से हाईकोर्ट इस मामले को संज्ञान में लेता है, और संज्ञान में लेने के बाद तब इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है। अब पुलिस वालों ने सीधा जाते हैं लाइव इंडिया के दफ्तर। लाइव इंडिया के दफ्तर जाने के बाद जो फुटेज टीवी पे चली थी, उस फुटेज को कब्जे में लेते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये रिपोर्ट किस रिपोर्टर के माध्यम से आपके पास तक पहुंची है। उस रिपोर्टर का नाम होता है प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह
दिल्ली में रहकर रिपोर्टिंग करते थे। अब पुलिस वाले इस रिपोर्टर को तलाश करना शुरू कर देती है। रिपोर्टर को तलाशते आखिरकार वो लड़की भी इस प्रकाश सिंह की मदद से मिल जाती है, जिस लड़की ने ये आरोप लगाया था कि मुझे वैश्यवृत्ति के धंधे में उमा खुराना ने डालने की कोशिश की थी। अब इस लड़की से जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तो वाकई चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल ये लड़की कहती है कि मेरी भी पढ़ाई पूरी हुई थी, पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं पत्रकार बनना चाहती थी। जब मैं प्रकाश सिंह सर के पास गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें एक स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा बनना पड़ेगा और जैसा हम कहते हैं तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। दरअसल अब प्रकाश सिंह से बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि एक वीरेंद्र कपूर नाम का व्यक्ति है और वीरेंद्र कपूर और उमा खुराना जो शिक्षिका है, उनके पति का इनसे रुपयों को लेन देन को लेकर आपस में विवाद चल रहा था। वीरेंद्र कपूर, उमा खुराना के पति, जब काफी दिन से रुपयों को लेन देन को लेकर विवाद चल रहा है तो वीरेंद्र कपूर ने एक साजिश रची कि मुझे इन्हें सबक सिखाना है, इन मैडम को। अब सबक सिखाने की तैयारी चल जाती है। वो जाके मिलते हैं पत्रकार प्रकाश सिंह से और पत्रकार से मिलने के बाद एक पूरी प्लानिंग करते हैं कि स्क्रिप्ट लिखी जाती है और स्क्रिप्ट में ये लिखा जाता है कि इस मैडम को कुछ ऐसे दिखाना है जैसे क्या ये धंधा कराती है बच्चों से, लड़कियों से, और जैसे ये बात होगी माँ बाप को गुस्सा है, माँ बाप सीधे यहाँ आएंगे, उसके बाद यहाँ पर हंगामा खड़ा कर देंगे और मारपीट करना शुरू कर देंगे। ठीक वैसे ही होता है जैसा उस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, जैसा उस पत्रकार ने सोचा था, जैसा वीरेंद्र कपूर ने सोचा था, जैसा उस लड़की ने सोचा था। और ये फुटेज पहुंच जाती है सीधा लाइव इंडिया के दफ्तर में। सुधीर चौधरी इस खबर को जब चलवाते हैं तो हंगामा खड़ा हो जाता है। पूरे देश के पत्रकारों में एक बात को लेकर बवाल मच जाता है कि आखिरकार वो ऐसी रिपोर्टिंग कर रहे हैं जिसे पूरी दुनिया देख रही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, यार तुम लोग कैसी रिपोर्टिंग कर रहे हो। तो 2-4 दिन की वाहवाही तो हो जाती है, लेकिन जब पुलिस जांच करती है पता चलता है कि शिक्षिका ने तो कुछ अपराध किया ही नहीं था। 7-8 दिन के बाद उस शिक्षिका को जमानत मिल जाती है। जमानत से वो वापस जब घर आती हैं तो वाकई एक पत्रकार का घिनौना चेहरा सामने आता है। पुलिस उस पत्रकार को भी गिरफ्तार करती है, साथ ही जो वीरेंद्र कपूर होता है उसको भी गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। जो लड़की होती है वो लड़की सरकारी गवाह बन जाती है। वो कहती है कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं था, मुझसे तो ऐसा बोला गया था जैसे एक्टिंग करने के लिए। ये सब जेल चले जाते हैं। पुलिस अब आगे की कार्रवाई जो करने वाली थी वो कर रही थी, चार्जशीट लगाने की तैयारी कर रही थी। उधर जो मैडम होती है सन 2008 में करीब कई महीने का समय लग जाता है उनको वापस बहाल होने में। उनके ऊपर जो लगे हुए दामन पे दाग थे उन्हें धुलने में वक्त लगता है, लेकिन जो उन्हें दर्द दिया गया था, उन्हें परेशानी दी गई थी, उनके साथ जो मारपीट की गई थी, उनकी जो कपड़ों को फाड़ा गया था, उनका जो चीर हरण किया गया था, और चीर हरण जो कराया था एक सीनियर जर्नलिस्ट ने कराया था। तो ये वाकई जब लोगों को तो पता चलती है बात तो लोगों को परेशानी भी होती है, साथ ही शिक्षिका को बेइंतहा परेशानी होती है। वो खुद सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तब उस शिक्षिका ने पुलिस का सहारा लिया और मानहानि का दावा ठोक देती है। दावा किसी और पर नहीं, इस पत्रकार पे भी ठोका जाता है जो कि सुधीर चौधरी का चैनल हुआ करता था लाइव इंडिया। फिर इसके बाद सरकार इसमें कुछ कदम उठाती है और सूचना मंत्रालय भी इसमें कदम उठाता है। 30 दिन के लिए लाइव इंडिया को बैन कर देता है। और जैसे ही लाइव इंडिया बैन होता है तब पता चलता है कि भले ही बुराई बहुत तेजी से फैली थी लेकिन अच्छाई की जीत होती है और अच्छाई की जीत इसमें हुई थी। मगर उसके बाद इस शिक्षिका के लिए मुश्किलें कोई आम नहीं थी, कम नहीं हुई थी, वो लगातार बढ़ती चली जा रही थी। कुछ दिन के बाद जब वो बहाल होती हैं सन 2008 में तो लगभग बहाल होने के लगभग 8 महीने के बाद वो शिक्षिका अपने कोर्ट में अपील करती हैं, कहती हैं कि हमारा उस चैनल से समझौता हो चुका है, हमने बिल्कुल इसमें पूरी तरह से अब कोई हमारे बीच में विवाद नहीं है। तब कहीं जाकर वो मुकदमा जो मानहानि का डाला गया था वो मुकदमा शांत हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बड़े चैनल से आखिरकार किसी में पंगा लेने की, किसी में लड़ने की क्षमता नहीं होती है। और एक शिक्षिका जो बहुत कमजोर थी वो कैसे उसमें लड़ सकती थी, आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। दिलचस्प बात यह भी थी, विवेक विहार सेकंड में एक स्कूल था, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये शिक्षिका पढ़ाया करती थी। और जिस दिन इनका स्टिंग ऑपरेशन टेलीविजन पर आया था, यानी कि 30 अगस्त 2007 को, उस दिन इन्हें महज ही इस विद्यालय में 12 दिन का समय कुल हुआ था। 12 दिन में जिसमें कि 6 या 7 दिन की उन्हें छुट्टी ली थी और 5 या 6 दिन कुल ही वो विद्यालय गई थी। 2 बच्चों और एक पति के साथ वो अपनी जिंदगी को खुशहाल जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एक छोटे से विवाद ने उनकी जिंदगी में ऐसी कालिख पोती कि वो कालिख पता नहीं कभी मिट भी पाएगी या नहीं मिट पाएगी। लेकिन एक लड़की ने अपना भविष्य बनाने के लिए, एक पत्रकार ने अपने चैनल का नाम रोशन करने के लिए जिस तरह का कदम उठाया वो वाकई नीचता की पराकाष्ठा है। ऐसा कभी किसी को करना नहीं चाहिए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और साथ ही उस पत्रकार जिसका नाम है अभिषेक भल्ला, जो हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर थे, उनको भी सैल्यूट करना है कि उन्होंने सही वक्त पे सही रिपोर्टिंग करके सही चीज को लोगों के सामने लाए और दिल्ली हाईकोर्ट ने उस मामले को गंभीरता से लिया और इसके जो सच था वो दुनिया के सामने आ सका। जाते जाते राजवीर यादव हैं, ज्ञान प्रकाश हैं, आज इनका जन्मदिन है, कुछ जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें अनिल कुमार हैं, मागी लाल बिश्नोई हैं, आमिर खान हैं, मुबीन
खान, जुल्फिकार अंसारी, सुहानी सिंह, शाहरुख अंसारी, हुसैन खान, सतीश देशवाल, मोहम्मद शाह देवराज पटेल, रमेश, समोद कुमार, बबलू अंसारी, ममता चौधरी, नीरज मेघवंशी, मंजू रतन राजपूत, रणवीर सिंह, वीरेन मंडल, राधा रवि शुक्ला, अंशुल चौधरी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।